नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अगर आपको कोरोना हो चुका है और कोविड के होने के बाद आपको आंखों में कोई समस्या आ रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, आपका विजन कमजोर हुआ है, तो उसे नजरअंदाज ना करें। लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना बीमारी के बाद लोग अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शंस का शिकार हो रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस जैसे जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है, इसके अलावा व्हाइट फंगस जिसे कैंडिडा एल्बिकन्स कहा जाता है। डॉक्टरों के सामने कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर मरीजों के रेटिना को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये आंखों को प्रभावित करता है। कुछ पॉइंटर्स हमने जो बनाए हैं वो कि कोविड से जो ठीक हो रहे हैं लोग, उसके बावजूद आंखों में फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो देखे जा रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन से आंखों का जो रेटिना है उसको एक बड़ा नुकसान कुछ मरीजों में देखा गया है। कुछ मामलों में एक तो कुछ में दोनों आंखों में इन्फेक्शन हुआ है। आमतौर पर व्हाइट फंगस के कारण ही फंगल इन्फेक्शन जो है वो देखा जा रहा है। रेटिना पर पीले रंग की घाव जैसी एक परत बन जाती है। ऑपरेशन के जरिए आंख का तरल पदार्थ जो है उसे निकाला जाता है। तरल पदार्थ के साथ व्हाइट फंगस आंखों के बाहर निकाल लिया जाता है। कोविड में ज्यादा दिन आईसीयू में रह रहे लोगों को ये ज्यादा खतरा होता है। अगर ज्यादा स्टेरॉइड्स लिए जा रहे हैं, उन जिन मरीजों को दिए जा रहे हैं उनको ये खतरा रहता है, और जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो थोड़े कमज़ोर लोग हैं, उनको इस तरह के खतरे ज़्यादा बने रहते हैं, जैसा कि पहले भी हमारे तमाम एक्सपर्ट हमें बता चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ दो बेहद ख़ास मेहमान आज जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर डराइस श्रॉफ है, रेटिना सर्जन एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं श्रॉफ आई सेंटर के। डॉक्टर रितेश नरूला हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, रेटिनल स्पेशलिस्ट भी हैं और सेंटर फॉर साइट में दिल्ली में ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप दर्शकों को हम ये भी बता दें कि यहाँ डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम हैं, लेकिन हमें जानकारी अगर रहेगी, हम जागरूक रहेंगे तो इसे वक्त से पहले ही रोका जा सकता है और आंखों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर श्रॉफ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि हम अलग अलग तरह के फंगस के नाम सुन रहे हैं जो लोगों को परेशान भी करते हैं, डराते भी हैं। खासकर ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरह के मामले देखे गए हैं उन्होंने वाकई में डराया है। अब जब ये व्हाइट फंगस का नया नाम सामने आया है, किस तरह से ये आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या क्या इसके सिम्टम होते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू अदिति। आई थिंक सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है, बिकॉज न्यूज़पेपर में, अखबारों में इतना ये फैल गया है। आजकल हमें फोन आते हैं मरीजों के कि डॉक्टर साहब यहाँ कुछ हो रहा है, फंगस तो नहीं है। तो ये बहुत रेयर चीज है। ब्लैक फंगस मेनली एक आईज के अराउंड इफेक्ट करता है, आंखों के अंदर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता, और वो ईएनटी डॉक्टर्स के पास ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। जो हम लोगों ने एक स्टडी की है डॉक्टर रितेश में और काफी और डॉक्टर्स ने एक साथ स्टडी की, वो व्हाइट फंगस की है, जो जैसे आपने बताया था कैंडिडा एल्बिकन्स है। वो बहुत रेयर होता है और वो आंख के अंदर उपस्थित होता है, और जब वो स्प्रेड होता है तो विजन ड्रॉप होता है। तो हमारी जो मैसेज है कि आफ्टर कोविड अगर कोई भी विजन प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करिए, एक अच्छा चेकअप कराइए रेटिना और डॉक्टर से, ताकि ये जल्दी पकड़ा जाए। और जब ये पकड़ा जाता है, इसका इलाज है, इसका स्पेसिफिक थेरेपी है, देन रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। तो यही हमारा मैसेज का ये दिस इज द रीजन वी वांटेड टू पोर्ट्रे दिस, क्योंकि ये व्हाइट फंगस बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। ऑल ओवर इंडिया लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। इट इज अनकॉमन बट इट इज अ ट्रीटेबल कंडीशन। जी डॉक्टर रितेश नरूला, आपने भी कई ऐसे मरीज देखे हैं, आपके सामने किस तरह के मरीज आए, उनमें क्या कुछ आपने देखा और किस तरह से ये समझ में आए कि किसी को ये व्हाइट फंगल इन्फेक्शन है या जो व्हाइट फंगस जो है ये हो रहा है, वो कैसे पकड़ा जाए? अगर एक आम लोग हैं जो वो कैसे समझें इसे? थैंक यू अदिति। मैं शुरुआत करना चाहूँगा ये बोल के कि वाइट फंगस या कैंडिडा इन्फेक्शंस हम पहले भी देखते थे रेटिना में उन मरीजों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ख़राब होती थी। पर पिछले एक साल में, जहां हम पहले साल में एक मरीज ऐसा देखते थे, ये पिछले एक साल में हमने काफ़ी सारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स देखे हैं जिनमें ये रेटिना में वाइट फंगस के लीजन्स आए हैं। जो आमतौर पे पेशेंट सिम्टम्स लेकर आए हैं वो ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधलापन आना, आँख में काले धब्बे जैसा दिखाई देना, फ्लोटर्स जिनको बोलते हैं, उनके साथ उन्होंने हमें अप्रोच किया है। एंड जनरली डिस्चार्ज होने के बाद रफली अबाउट 2 से 6 हफ्ते के बीच में ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। एंड उस स्टेज पे अगर हमने इनको पकड़ लिया है, डायग्नोज कर लिया है और टाइमली ट्रीटमेंट दिया है, हम इस बीमारी को फंगस को रेटिना से अलग करके इसको ट्रीट कर पाए हैं, रेटिना को बचा पाए हैं, विजन को भी बचा पाए हैं। वो टाइमली इंटरवेंशन जो है वो बहुत मायने हो जाता है किसी भी रेटिना के इन्फेक्शन में। जी
डॉक्टर श्रॉफ, आपने हमें कुछ तस्वीरें भी भेजी थी, हम कोशिश करेंगे वो तस्वीरें भी दिखाने की जिसमें वाइट फंगस जो है वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन क्या ये जब अगर आम लोग हैं या मेरे जैसा कोई इंसान है या जो दूसरे लोग हैं, अगर वो कोविड से रिकवर हुए हैं, वो ठीक हुए हैं, तो उन्हें वो जो समझ में आएगा, जैसे कि डॉक्टर रितेश ने बताया कि आंखों में दर्द होगा, डिस्चार्ज होगा, ज़्यादा टियरी आइज जो हैं वो हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपकी आंखों में आंसू अगर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो फिर आपको वहाँ पर समझना होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम घर पर भी संभाल सकते हैं, या अगर किसी को कोविड हुआ है तो क्या कोई ऐसी प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं घर पर जिससे इससे बचा जा सके? सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक इज कि वी शुड अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है सोशल मीडिया एक्सेट्रा से। तो नॉर्मली जैसे आपको लग रहा है कि विजन लॉस हो रहा हो, ब्लरिंग हो रहा हो, तो सेल्फ मेडिकेट लोग करते हैं, या तो केमिस्ट को फोन करके कहते हैं दवाई भेज दो। बट इन केसेस वेयर देयर इज डेफिनेट विजन लॉस या फ्लोटर्स आ रहे हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन है, इन केसेस में आई वुड रिकमेंड कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया जाए। बिकॉज ये जैसे आपके चैनल्स ने कैरी किया था कि ब्लैक फंगस में भी मेन प्रॉब्लम ये थी कि लोग स्टेरॉइड्स, मतलब स्टेरॉइड्स आर लाइफ सेविंग फॉर कोरोना, स्टेरॉइड्स बहुत जरूरी है, पर ओवर ट्रीटमेंट ऑफ स्टेरॉइड्स इज नॉट गुड। और हमारी केस सीरीज जो हमने अभी इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेमोलॉजी में अभी पब्लिश हुई है, डॉक्टर रितेश नरोर हमने जॉइंटली पब्लिश किया, उसमें भी हमने देखा है कि फर्स्ट जब ये लोग प्रेजेंट करते हैं, लोगों को लगता है कि वर्म के कारण है, और वर्म का ट्रीटमेंट स्टेरॉइड होता है। तो लोगों ने सही किया कि स्टेरॉइड दिया इन पेशेंट को, बट गौर से नहीं देखा। तो नाउ द मेन थिंग इज दैट इट शुड बी एनालाइज्ड इन डिटेल कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि वर्म है, और जब पता चले कि फंगस है तो इन केसेस में स्टेरॉइड अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो ओवर मेडिकेशन एंड सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि खुद से ना समझें कि क्या इलाज किया जा सकता है, जब तक कि डिटेल्स की स्टडी ना हो जाए, जब तक आप किसी स्पेशलिस्ट को ना दिखा लें। डॉक्टर रितेश, यहाँ पर जो लोग चश्मा लगा रहे हैं, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, क्या उनको किसी खास तरह की चीज़ों को समझना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अदिति, अभी तक कोविड के साथ कॉन्टैक्ट लेंस ना आँख की सतह पे लगता है, तो अभी तक कोविड के साथ आंख की सतह के ऐसे कोई इन्फेक्शन सामने नहीं आए हैं। हाँ, अगर किसी को कॉन्टैक्ट लेंस यूज के साथ आंख में इरिटेशन हो रही है, लालगी आ रही है, तो हम वैसे भी रिकमेंड करते हैं कि ऐसे केसेस में कॉन्टैक्ट लेंस को हटा दिया जाए और इमीडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करके उनको दिखाया जाए। बट एज सच कोविड के साथ रिलेटेड अभी कॉर्नियल सरफेस, जिसको कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल इन्फेक्शंस बोलते हैं, उनका कोई एज सच रिलेशन अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आया है। जी डॉक्टर रितेश, यहाँ पर मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि क्या ये साफ तौर पर अभी जिस तरह के मामले आप लोग देख रहे हैं, उसमें क्या ज़्यादातर जो कोविड से ठीक हुए हैं या फिर जो कोविड पेशेंट है उन्हीं में ये वाइट फंगस देखा गया है? हाँ, अभी जो हमने लास्ट एक साल में जो हमने केसेस रिपोर्ट भी किए हैं और जो हमने देखे हैं, ये सारे अदरवाइज यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स थे, और वो कोविड से रिकवर होके आईसीयू से डिस्चार्ज होके रिकवरी फेज में थे, जहाँ पे डिस्चार्ज होने के 2 हफ्ते के बाद आमतौर पे इनके सिम्टम्स आने शुरू हुए और वो हमें उसके बाद दिखाने आए हैं। ज़्यादातर हमने वो केस देखे। ऐसा नहीं है कि इससे, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले ऐसे केस नहीं आते थे, पर पहले उन्हीं में आते थे जो बहुत ही इम्यूनिटी जिनकी खराब होती थी, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते थे, बहुत समय आईसीयू में रहे हुए पेशेंट्स होते थे। बट अब ये सब कोविड के कारण थोड़ा इनका इंसिडेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है बढ़ना शुरू हुआ है, हमें इस पर थोड़ा सा सतर्कता रखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर श्रॉफ, यहाँ पर जो लोग के मन में कहीं ना कहीं डर है, उनके लिए ये भी मैं सवाल जानना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से कोरोना छूने से फैलता है, वो एकदम इन्फेक्शियस डिजीज़ है, क्या ये जो फ्लू है या ये जो फंगस है, क्या ये फ्लू की तरह बीमारी है? यानी कि जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें किस तरह की खासकर प्रिकॉशंस लेनी है? क्योंकि कई बार परिवार के लोगों को लग रहा है कि हमारे किसी फैमिली मेंबर को हो गया है, तो क्या उन्हें उनसे दूर रहने की जरूरत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी डरने की बात नहीं है। ये दिस इज नॉट एट ऑल कम्युनिकेबल। फंगस इज ऑल ओवर अस। अगर हम ब्रेड का पीस छोड़ दें या कोई फ्रूट छोड़े तो उसमें फंगस हो जाता है, हमारी ओरल कैविटी में भी होता है। इट इज अपॉर्चुनिस्टिक। तो जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कोविड के कारण भी इम्यूनिटी कम हो जाती है एक तो, सेकेंडली स्टीरॉयड ओवर यूज और मिस यूज ऑफ स्टीरॉयड, और थर्ड जैसे आईसीयूज में आईवी लाइंस लगे हैं फॉर लॉन्ग टाइम, तो इनके कारण फंगस कैन गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम और फिर वो आंख में मैनिफेस्ट करता है। तो ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल इन्फेक्शियस नहीं है। अपने फैमिली मेंबर्स के लिए
ये तो बिल्कुल मतलब गलत फहमी है। इनको आप अच्छे से ट्रीट करो, उनका ख्याल लो। दे हैव बीन ट्रीटेड ऑफ कोविड, सो नाउ दे आर टोटली नॉन इन्फेक्शियस। वो आपको कोई हार्म नहीं पोज करते, बस उनकी आई में इन्फेक्शन है, वो आई के डॉक्टर आपके उसका ख्याल रखेंगे। सर्जरी की जरूरत होगी तो हम सर्जरी करेंगे, इंजेक्शन लगाना है वो लगाएंगे और उनको क्योर कर सकते हैं। बट दे आर नॉट एट ऑल इन्फेक्शियस और हार्मफुल टू एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। जी, और अगर डॉक्टर श्रॉफ अगर ये हो भी गया है तो ये ब्लैक फंगस की तरह उतना खतरनाक नहीं है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये जो हमने हमारे एक्सपीरियंस है इन केसेस में मेनली इट वाज लिमिटेड टू द आई, और वो भी आई के अंदर था, आई के अराउंड नहीं था, तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था। एंड दीस पेशेंट्स जो सिस्टेमिक उनका स्टेटस काफी ठीक था। अनलाइक ब्लैक फंगस जो आई के थ्रू ऑर्बिट और ब्रेन में स्प्रेड करता है, इसका कोई ऐसा स्प्रेड नहीं था, तो इनका प्रोग्नोसिस बेटर है डेफिनेटली। वी डोंट हैव टू पैनिक अबाउट दिस सो मच। जी, डॉक्टर नरूला, यहाँ पर ये भी मैं समझना चाहूंगी कि आंखों की रोशनी कम होना या कमजोर आईसाइट तो ये नॉर्मली भी हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, एक बार फिर से मैं चाहूंगी वो आप हमारे दर्शकों को साफ तौर पर बताएं, क्योंकि खासकर जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं शायद उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है उनकी आंखों को लेकर, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो ताकि वो उसे नजरअंदाज ना करें। मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा, जैसे आपने बोला अदिति, ये पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं या हो गए हैं, अगर उनको कहीं भी नज़र में कमी, ब्लरिंग ऑफ विजन फील हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट दिखने में कमी है या आँख के आगे धुंधलापन आ रहा है या आँख के आगे काले धब्बे जैसे घूमते हुए दिखाई देते हैं जिनको फ्लोटर्स बोलते हैं, अगर इनकी मात्रा बढ़ रही है या दिखने शुरू हो रहे हैं तो घर पे ये ना सोच के बैठे कि ये नॉर्मल चीज़ होगी। डेफिनेटली एक बार अपने आई स्पेशलिस्ट, प्रेफरेबली रेटिना स्पेशलिस्ट को मिलकर अपने पर्दे की जांच करा ले, रूल आउट करा ले कि ऐसा कोई इम्यूनिटी कम होने के कारण कोई ऐसा इन्फेक्शन आपके पर्दे पे असर तो नहीं कर रहा। जी, और डॉक्टर श्रॉफ, यहाँ पर शायद एक बार फिर से इस बात पर भी जोर देने की जरूरत है कि जो डायबिटिक हैं या जो कमजोर इम्यूनिटी वाले हैं उन्हें शायद बहुत ज्यादा एहतियात भी बरतने की जरूरत है, अपनी डायबिटीज पे कंट्रोल भी रखने की जरूरत है और देखने की भी जरूरत है कि किस तरह से उनके शरीर में बदलाव हो रहे हैं। आई थिंक बहुत ये जरूरी है, क्योंकि स्पेशली कोविड का ट्रीटमेंट भी स्टेरॉइड है, एंड वी नो स्टेरॉइड से शुगर अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो डायबिटिक्स है वो शुगर को अपने बिल्कुल कंट्रोल में रखे, बिकॉज इससे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जब भी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वेरियस टाइप्स ऑफ दिस फंगस, आइदर द म्यूकर फंगस व्हिच कॉजेज द ब्लैक फंगस डिजीज और द एस्परजिलस व्हिच इज कॉजिंग द व्हाइट फंगस, इनका ग्रोथ हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सिस्टेमिक आप चेकअप करते रहें और शुगर का लेवल बिल्कुल मेंटेन रहे। जी, तो डॉक्टर श्रॉफ, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपसे ये जरूर जान लेना चाहूंगी कि जो घर पर लोग हैं वो किस तरह से समझें कि क्या उन्हें ये व्हाइट फंगस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या वो ऐसी चीजें होंगी उनकी आंखों को देखने, विजन को के अलावा, जब विजन कमजोर हो रहा है उसके अलावा, जिससे उन्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि शायद अब ये वक्त आ गया है कि हम डॉक्टर को दिखा लें। तो इसमें दोनों चीज होंगी, एक तो साइंस होंगे और सिम्टम्स होंगे। तो जैसे सिम्टम मींस पेन, पेशेंट विल हैव माइल्ड पेन, हल्का दर्द, लालीपन हो सकती है और हल्का जैसे डिस्चार्ज या आंख में कीचड़ आना, और उसके साथ पेशेंट को लगेगा कि विजन भी धुंधलापन आ रहा है। जैसे डॉक्टर रितेश नरूला ने बताया, फ्लोटर्स, काले काले धब्बे, या जैसे दिख रहा है कि सेंटर में विजन गायब हो जाए, तो ऐसी चीज हो तो जरूर दिखाए, क्योंकि ऑल्दो रेयर है और ट्रीटेबल है, अगर ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो तो फिर इससे विजन लॉस परमानेंट हो सकता है। तो इसलिए जैसे आप पूछ रहे हैं, ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर विजन पेन और रेडनेस के साथ विजन लॉस हो तब डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अदर थिंग वी आर फाइंडिंग इन द पैंडेमिक इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो आई थिंक आप जैसे आप गौर कर बता रही थी कि लोग आजकल स्क्रीन बहुत यूज कर रहे हैं, तो टायर्डनेस, रेडनेस, इचिंग, वो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम होता है, क्योंकि लोग बार बार स्क्रीन देखते हैं, दे डोंट टेक एनी रेस्ट बिकॉज ऑल द वर्क इज ऑनलाइन। तो वो अलग सिम्टम्स होंगे, उसमें इतना ज्यादा पेन नहीं होगा, उसमें मेनली फैटीग होगा और फीलिंग ऑफ ड्राइनेस होगा, पर उसमें विजन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। वेयर अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली स्पॉट्स ऑफ अपने फील्ड में ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे और विजन की क्लैरिटी कम हो जाएगी। तो इन दोनों में, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इट। अगर विजन लॉस नहीं है और केवल ड्राइनेस है तो ऐसे केसेस में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स एंड टेकिंग अ रेस्ट बिटवीन द डिजिटल वर्क, उसी से काफी रिलीफ मिल जाएगा। परंतु अगर विजन लॉस हो, देन वी हैव टू टेक इट सीरियसली एंड देन शो इट टू अ डॉक्टर। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ड्राय श्रॉफ और डॉक्टर रितेश नरूला। आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, अपना कीमती वक्त आपने दिया और उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग अभी कोविड से ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, वो इन बातों का जो डॉक्टर साहब ने बताई, चाहे वो सिम्टम्स हो, चाहे वो ख्याल रखने वाली बातें, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो इस व्हाइट फंगस से बच सकते हैं। और जैसे कि दोनों ही डॉक्टर बता रहे हैं कि इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाता है अगर वक्त पर इसे इलाज मिल जाए तो। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। कुछ राज्यों में अब धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। फिर से बाजार खुलेंगे, फिर से लोग घरों से निकलेंगे और फिर से संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा। तो अगर कोरोना से निजात पाना है तो वैक्सीन लगवाना ही है। जिन लोगों को अब भी वैक्सीन को लेकर शक है, उनके लिए हम गूगल के साथ मिलकर लाए हैं खास पेशकश, जिसमें हम वैक्सीन से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब गाँव में भी कोरोना पैर पसारने लगा है, तो आप शहर में हो, गांव देहात में हो, कहीं भी हो, वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं। डॉक्टर अपर्णा महाजन है, कंसल्टेंट है ENT फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर अपर्णा, देश में काफी लोगों को पता है, लेकिन अब भी बहुत से लोगों को पता नहीं है। गूगल पर सर्च करके वो ये जानना चाहते हैं कि कोविड टीका कहाँ मिलेगा। इस कोविड टीका किसी भी सरकारी अस्पताल में वॉक इन मिल सकता है किसी भी सदस्य को जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवाना चाहते हैं तो आप कोविन वैक्स ऐप के जरिए रजिस्टर करके आप लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर अपर्णा, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि क्या आप सभी सरकारी अस्पताल या जो गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें टीका लग रहा है और प्राइवेट अस्पतालों में भी? हाँ जी, सब जगह पे लग रहा है। सिर्फ वॉक इन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वॉक इन है और प्राइवेट के लिए आपको कोविन ऐप के जरिए रजिस्टर करना है। तो जो 44 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, क्या उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना अभी अनिवार्य है? नहीं, अगर स्वास्थ्य केंद्र में या सरकारी अस्पताल में लगवाना चाहें तो आप वॉक इन जाके लगवा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर अपर्णा, यहाँ पर एक बड़ी समस्या हम ये भी देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें ठीक से मोबाइल चलाना नहीं आता, उनके लिए रजिस्ट्रेशन एक बड़ी समस्या है। कोविड का टीका कहाँ मिलेगा, अगर ये पता लग भी जाए तो रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एक सरदर्द साबित होता है। डॉक्टर अपर्णा, बहुत से लोग जिनके लिए रजिस्ट्रेशन अब भी आसान नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है? वो अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में, किसी भी सरकारी फैसिलिटी में कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधा जाके अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट में लगवाना चाहते हैं तो जरूर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट देन आप किसी भी यंगस्टर की या किसी भी सदस्य की जिसको मोबाइल चलाना आता हो उसकी हेल्प लेके, बहुत ही साधारण तरीका है, सिंपल ऐप है, उसके थ्रू रजिस्टर करा के प्राइवेट हॉस्पिटल को सिलेक्ट करके आप उस प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं। जी, और जो लोग मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं, जिन्हें समझ में आता है, वो किस तरह से कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? डॉक्टर अपर्णा, वो भी समझाएं। कोविन ऐप खोलते ही आपको डेट के हिसाब से हॉस्पिटल्स की चॉइसेस आ जाती है। आप डेट के हिसाब से जिस हॉस्पिटल का स्लॉट खुला होगा वहां पे आप बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही सीधा सरल तरीका है। कोविन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप गूगल के थ्रू आप खोल सकते हैं कोविन ऐप को, एंड देन इमीडिएटली आपको सामने ही दिखाई देगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सामने आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कौन से हॉस्पिटल्स में कौन से वैक्सीन उपलब्ध है। जी, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाए, जब हमें स्लॉट मिल जाए, उसके बाद क्या साथ में ऐसी कौन सी चीजें लेकर जानी पड़ेगी आईडी प्रूफ के नाम पर, जो वहां पर दिखाना होगा स्वास्थ्य केंद्र पर या अस्पताल में? आपको आपका आधार कार्ड लेकर जाना है। सिर्फ आधार कार्ड लेकर आपका, या फिर आपकी अगर सेकेंड डोज है तो पुरानी पर्ची वैक्सीन के साथ जो आई है वो लेकर जाना है। जी, यहाँ पर डॉक्टर अपर्णा, ये भी हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त ज़्यादातर लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन्हें किस तरह के जो सिम्टम हैं, अगर वो हो रहे हैं, अगर कोरोना हो रहा है तो, और जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कोविड होने के बाद सिर्फ मामूली सा बुखार, खांसी, जुकाम या थोड़ा सा लॉस ऑफ टेस्ट, इतना होके वो रिकवर हो जाते हैं। यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज ही होता है। उनको आईसीयू की नौबत
नहीं आती है। जिनको वैक्सीन नहीं लगवाया है उनको ज़रूर न्यूमोनाइटिस, सीवियर न्यूमोनाइटिस, लंग्स खराब होने से आईसीयू की नौबत आ जाती है, वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जी। तो मेरी सलाह ये है कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं और इसके बारे में कोई भी अफवाह है या रूमर है उस पर बिलीव ना करें, एंड वैक्सीनेशन इज डेफिनेटली सेफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपर्णा आपका। तो वैक्सीन लगवाना सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। आपको हमने बताया है कि किस तरह से आप, कहाँ पर आपको टीका मिल सकता है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अब देर ना करिए, जल्द से जल्द अपना वैक्सीन लगवा लीजिए।